करम कीता गौसे आजम अपने सिर दियां वालियां। याद करें, याद रखें, मैंने पहले भी कहा कोई गौस पाक की या किसी बुजुर्ग की मुझे खुशामद नहीं है। मुझे अल्लाह रिज़्क देता है, जो उनका भी राज़िक है मेरा भी राज़िक है। मुझे कोई खुशामद नहीं, ना मैं ग्यारहवियों का भूखा हूं, ना मैं नजरानों का भूखा हूं। अगर जिससे मुझे अल्लाह ने दिवाना है उसने मुझे देकर रहना है, उसकी जुर्रत नहीं कि वो मुझे ना दे। अल्लाह ने जिसके हाथ से मुझे दिलवाना है नजराना, वो मुझे देकर रहेगा और इसके दिल में डालेगा कि इसको दे और किसी को न दे, ये भी डालेगा। इसलिए मैं भूखा नहीं हूं, मुझे पता है कि जो उसने देना है मुझे पहुंच कर रहेगा, और जो नहीं देना वो नहीं पहुंचेगा, कोई नहीं दिलवा सकता। मैं इस यकीन का मालिक हूं अल्लाह के फजल से। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, मैंने उनको इसलिए नहीं माना, उनकी तालीमात को पढ़ा, फतूउल गैब का मुताला किया, उनके दीगर किताबों का मुताला किया, उनकी बेनफ्सी लिल्लाहियत बेरियाई देखकर उनकी अजमत का एतराफ किया। उनमें रसूलुल्लाह की तबलीग का अंदाज है, उनके बयान में अली का एजाज है, अली का इजाज है और रसूलों का अंदाज है। नहीं तो आओ मैं तुम्हें बताता हूं फतूउल गैब क्या है, उसके खुतबे क्या हैं, अल्लाह की जातो सिफात में किस तरह पीराने पीर दुरफशानी फरमा रहे हैं। सारे पीर अपनी तरफ बुलाते हैं, फंसो हम में, हम तुम्हारे मुश्किल कुशा हैं, हाजत रवा हैं। पीराने पीर वाहिद पीर है जो कहता है अल्लाह मुश्किल कुशा है, आओ मेरे पास आओ, लेकिन अब्दुल कादिर तुम्हें उस मुश्किल कुशा के दरवाजे पर ले जाएगा। जो रसूलों का तरीका था, रसूलों के तरीके पर चलने वाला पीर कौन है? सिर्फ पीर अब्दुल कादिर, शेख अब्दुल कादिर जीलानी है, कुद्दस सिर्रुहु सामी। जब मिंबर पर बैठे, इधर देखें मेरी तरफ, मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, आप किधर देख रहे हैं? जहाने रुखे जहाने नजर बर्रुखत दोख्तस, जहाने नजर बर्रुखत दोख्तस्त, तू है गुल बसूए के रू कर दाई, तू है गुल बसूए। सिद्दीकी साहब मिर्जा बेदिल फरमाते हैं कि बाग में एक दुनिया को मैं देख रहा हूं कि ए फूल तेरे चेहरे पर लोगों ने नजरें जमाई हुई हैं, तूने अपना मुंह किसकी तरफ किया हुआ है? हाय हाय, और कौन सुना सी तुसा ये गल्लां हैं? आप बाग में जाए ना, आप फूल को देख रहे थे, फूल किसी और को देख रहा है, आप हुस्ने गुल को देख रहे हैं और गुल जो है वो एक किसी नादीदा हुस्न को देख रहा है। तो मैं आपको देख रहा हूं, आप किसे देख रहे हैं? मैं आपसे अच्छा रहा ना कि मैं आपके चेहरे को देख रहा हूं। क्या मेरा चेहरा देखने के काबिल नहीं है? क्या आपके चेहरे देखने के काबिल हैं? मैं भी अल्लाह की मखलूक हूं, मुझे भी तो देख ले। है जी? क्या कहते हैं लोग, इसका अकीदा क्या है? मैं कहता हूं मेरा चेहरा देखो, कमली वाले के गली का गुबार मेरे चेहरे पर नजर आता है कि नहीं? मदीने की मट्टी मेरे चेहरे पर उसके असरात नजर आते हैं कि नहीं? हाय, और मेरा दिल नहीं कह रहा, ओए मौलवी तेरा दिल तो नहीं कहता, लेकिन नसीरुद्दीन जो मेरे अली के घर में पैदा हुआ है, उसकी आवाज है, उसकी इल्तिजा है, उसकी आरजू है, उसकी ये हसरत है क्या कि कफन पहनाओ तो खाके मदीना। हाय 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 हाय,
कफन पहनाओ तो खाके मदीना मुंह पे मल देना। और कमली वाले दे गुलामों, मैयत मेरी पई है, अजीज अकरबा खड़े, कफन पवाने का मौका आ गया है। कमली वाला दा गुलाम जा रहा है दुनिया तू है, ते कफन पवायो ते याद रखना कहीं खाके मदीना जो मेरे मोहल्ले का कोई आदमी, कोई बुजुर्ग, मेरे घर वालों में से कोई खुश नसीब अगर वहां भीख मांगने गया तो कमली वाले की जाली से उसको वो खाके शिफा नसीब हुई। वहां नहीं हुई तो मदीने की गली से मट्टी उठा लाया, उस मट्टी को मेरे मुंह पर मलना। कफन पहनाने से पहले, नहलाने के बाद, नहलाने के पहले अगर मली तो मट्टी धुल जाएगी, नहीं नहला कर, क्योंकि मेरा मुंह पलीत है, मदीने की मट्टी पाक है। मुझे गुस्ल देना, सजा कर रखना और फिर किसी से मट्टी मांगना। अगर घर में नहीं है तो मोहल्ले से मांगना। किसी आशिक रसूल के घर में हो तो मेरे मुंह पर मलना। भाई नसीरुद्दीन, क्यों, क्या वजह है? तुम कलमा नहीं पढ़ते थे, रसूल के मुत्तबे नहीं थे, मट्टी मंगवाने की क्या जरूरत है मदीने की? तो उसका जवाब पेश करता हूं कि कफन पहनाओ तो खाके मदीना मुंह पे मल देना। खाके मदीना मुंह पे मल देना। कफन पहनाओ तो खाके मदीना मुंह पे मल देना। यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। यही बस एक सूरत है खुदा को। मेरा चेहरा अल्लाह दे सामने मिलने जोगा नहीं। कमली वाले दे गली दी मिट्टी मल देओ, जे अपने महबूब दे गली दी मिट्टी मली हुई वेखेगा ते फरमाएगा इसनू आउण दो अगे। यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। हजरात, आप थक तो नहीं गए? ये वायद कहते ना, हूरुम मकसूरातुन फिल खयाम, जन्नत च बड़ियां हूरा सुन टहलियां, छोटी नजर आलियां शर्मा के अख नहीं चुको लगियां। कुरान च बयान फरमाया, मौलवी दौड़ रहा है, मत किसी जगह मिल जावे सानू हूरुम मकसूरातुन। हैं जी, हाय ते आशिक बोलदा है, सुनो ज़ौक दी महफिल है। आशिक के आदा है सिद्दीकी साहब कि जन्नत मेरे नसीब की वाइज को बख्श दे। जन्नत मेरे नसीब की वाइज को बख्श दे। अरे वाइज को बख्श दे। हाँ हाँ वाइज को हाँ हाँ वाइज को बख्श दे। जन्नत मेरे नसीब की वाइज को बख्श दे और मेरे
कफन में गे सुए जाना की बू रहे, मेरे कफन में गे सुए जाना की बू रहे। बेसुराना पड़ा करो मान मेरे कफन में गे सुए जाना की बू रहे, गे सुए जाना की बू रहे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये सारी निस्बतें बयान की हों, इल्म की हों, ये सारी अल्लाह ताला की अता हैं। और जिस जाते गिरामी का मैंने जिक्र किया आखिरी 5-6 मिनट सिर्फ, वो जब मिंबर खिताबत पर बैठे तो खौफे खिताबत से फसहा व बुलगाए अरब बैठे थे। बगदाद का शहर था, मदीनतुल उलूम था, बड़े बड़े फसहा बैठे थे। तो गौस पाक झिझक महसूस की आपने कि मैं बोलूं क्या, मैं अजबी हूं, मेरी मादरी जबान फारसी है, मैं बुश्तीर का रहने वाला हूं, गीलान मेरा सूबा है जो रश्त और फूमन शहरों के करीब है। हैं जी, तो मैं अब क्या करूं, बड़े बड़े फुसहा हैं, फुसहा हैं बड़े बड़े, सामने मैं क्या करूं। तो एक फरमाते हैं यकदम कमली वाला तशरीफ लाया। हुजूर फरमाया, कमली वाले ने फरमाया कि अब्दुल कादिर बेटे खामोश क्यों हो। नाना जान जुर्रत नहीं पड़ रही, बड़े बड़े फुसहा और बुलियार लोग बैठे हैं मेरे सामने। फरमाया अपना मुंह खोल। गौस पाक ने मुंह खोला, कमली वाले ने 7 मरतबा गौस पाक के मुंह मुबारक में थूक डाली। आप तशरीफ ले गए, एक और शख्सियत आई, देखा तो अली उल मुर्तजा। फरमाने लगे बेटे बोलते क्यों नहीं, अब्बा जान डर लगता है, बड़े बड़े बुलियार और इल्म वाले हैं, जुर्रत नहीं, पैर कांप रहे हैं। फरमाया मुंह खोल। 6 दफा लुआबे दहन अली ने मुंह में डाला। बस फरमाया इज़हब बारकल्लाह फी, जा अल्लाह बरकत दे। बस फिर क्या था, बस फिर क्या था। मैं आखिरी शेर, वो जो तौहीद का फिर दरिया चला, वो बयान का जो दरिया चला, उसके मुतल्लिक मैं चंद सुल्तान बाऊ साहब रहमतुल्लाह अलैह के जमीन में मैंने पंजाबी के शेर कहे हैं, वो आप जरा सुने और जौक से सुने। गौस पाक ने बयान शुरू किया तो क्या हुआ कि गौस पाक तौहीद दा सूरज, गौस पाक तौहीद दा सूरज, चमकिया कुल जहाने गौस पाक तौहीद दा सूरज, चमकिया कुल जहाने मुक्की रात ते मचियां धुमा। बोलो वे, बोलो वे, सुते हो, मैं तुसां कोल टैक्स लेना, फीस लेनी, तुहाडे मुंह दुखदे।
मुक्की रात ते मचियां धुमा विच जमीन असमाने गौस पाक तौहीद दा सूरज चमकिया कुल जहाने मुक्की रात ते मचियां धुमा विच जमीन असमाने अख वाला कोई वेखे इसनू ते नाबीना की जाने अख वाला कोई वेखे इसनू ते नाबीना की जाने मुहों ना मनन वाले भी मुहों ना मनन वाले भी मन गए अंदर खाने मुहों ना मनन वाले भी मन गए अंदर खाने मुहों ना मनन वाले भी एक एजा तबका भी होता है ना मुंह ते ना दाने निकले उन्हें मुंह सुझिया उन्हें जबान नू तौफीक नहीं होती लेकिन मुंहों ना मनन वाले भी मन गए अंदर खाने लिखिया हसब नसब विच उच्चा लिखिया हसब नसब विच उच्चा हर लिखियार सियाने लिखिया हसब नसब विच उच्चा हर लिखियार सियाने तो करो ना भाई बेसुरी वो नहीं सुर नाल हूं हर लिखियार सियाने के लिखा के लाल अली दा ते चन ज़हरा दा लाल अली दा चन ज़हरा दा जम्या पाक घराने लाल अली दा ते चन ज़हरा दा जम्या पाक घराने शेर मिसरा वेख्यो आयो वो नाजुक शायर पंजाबी ना बोल तो सही है जी जम्या पाक घराने हूँ ते शक्ल शबाहत हसन हुसैनी शक्ल शबाहत हसन हुसैनी ते तक तक लोग दीवाने
शक्ल गौस पाक दी शक्ल मुबारक, शक्ल शबाहत हसन हुसैनी ते तक तक लोग दीवाने। सीरत दे विच झलक रसूली, शक्ल शबाहत हसन हुसैनी तक तक लोग दीवाने। सीरत दे विच झलक रसूली, बोले हक जुबाने। बोले हक जुबाने, विच बगदाद दे विच बगदाद वसेरे कीते ते वंडे इल्म खजाने। विच बगदाद वसेरे कीते ते वंडे इल्म खजाने। वसल दे कासे भरने ताई, सकानिल हुब्बो कासातिल विसाली, आपके मिसरे की तरफ इशारा कर रहा हूं। वसल दे कासे भरने ताई, कासे वसल दे प्याले भरने ताई, खोल दिते मैं खाने। वसल दे कासे भरने ताई, खोल दिते मैं खाने। मैं खाने खोले वसल देते फिर की होया? ला इलाहा इल्लल्लाह दे जद चले पैमाने। ला इलाहा इल्लल्लाह दे ते जद चले पैमाने। की होया? छड़ गए होश गिजालियां वर्गे, छड़ गए होश, हाँ छड़ गए होश, छड़ गए होश गिजालियां वर्गे। भूल गए नफल दुगाने। छड़ गए होश गिजालियां वर्गे, भूल गए नफल दुगाने। ताइब होके शिरक दे पापी, शाह ताइब होए शिरक दे पापी, ते लगी अकल ठिकाने। ताइब होए शिरक दे पापी,
लगी अकल टिकाने, कर कर सिफत नाज तक रजे, अपने ते बेगाने। कर कर सिफत नाज तक रजे, अपने ते बेगाने। सिफत ना अज तक रजे, अपने ते बेगाने। दो मिसरे। वाज फतूहुल गैब दे पढ़ के, वाज फतूहुल गैब दे पढ़ के, ते मन्या पीर जमाने। वाज फतूहुल गैब दे पढ़ के, ते मन्या पीर, मन्या मन्या पीर जमाने। मिसरा, उसके बाद दुआ के सौदा ओ नसीर इसदा, फतूल गैब दा सौदा ओ नसीर इसदा, जड़ा विके न किसे दुकाने। सौदा ओ नसीर इसदा, जड़ा विके न किसे दुकाने। हजरात, वक्त काफी बीत चुका है, लम्हात गुजर चुके हैं, रात अपने शबाब पर है और बेफजलिही ताला मेरा खिताब अपने शबाब पर है और आपका ज़ौक़े समात अपने शबाब पर है। हाय, हर चीज पर शबाब है, हर चीज पर शबाब है। क्यों न हो, जिक्र रिसालत माब है और जिक्र ज़हरा अबू तुराब है। मैं समझता हूं कि इब्तिदाई वक्त में, खिताब के इब्तिदा में डिंगा वालों ने, मुझे महसूस हुआ कि मैं पहली मर्तबा आया हूं, तो इसके जो मेरे मुखातबीन हैं जिनको मैं मुखातब करूंगा वो कोई बड़े माठे से हैं। मगर जनाब, मुझे हैरत है कि आपका ज़ौक़े समात और शेरी ज़ौक़, नुक्ता याबी, नुक्ता रसी, यही बात है, यही इंसानियत है और यही हैवानियत से और इंसानियत में यही फर्क है और यही चीज तमीज देती है इंसान को हैवान से। समझ आई ना? तो मैंने जो अर्ज की थी और इरशाद इलाही पढ़ा था, वह अल्लमहुल बयान, कि उसने बयान सिखाया। आपने भी सीखा, मैंने भी सीखा। मैंने अबुल बयान के दरवाजे से सीखा, जो अबू तुराब भी है, अबुल बयान भी है। मैंने उसके दरवाजे से सीखा, मुझे ढंग मिला। बड़े बड़े खतीब तो सीखते हैं ना, मुझे वहां से मिला। मेरा काम अताई है, मेरा काम अताई है। मुझे इतना वक्त ही नहीं है। आप बताएं कि इतनी मखलूक को मिलने वाला पीर, जिसकी अपनी गूनागू मसरूफियात हैं, तसनीफ भी है, 7-6-7 जबानों में मैं शेर भी कहता हूं, कभी गजल, कभी नात,
कभी कसीदा, कभी रुबाई, कभी कताआत, कभी नसर, कभी नज्म, और दिल आए तो मौसीकी भी चलती है। मैं खानाए सुखन का गदाए कदीम हूँ, मैं खानाए सुखन का गदाए कदीम, मैं गदाए कदीम हूँ। मैं खानाए सुखन का गदाए कदीम हूँ, हर रंग की शराब प्याले में है मेरे, हर रंग की। की गजल पर मैंने गजल कही है, 2-3 शेर सिर्फ बस। ये मेरे जद्दे अमजद हजरत पीर मेर अली शाह साहब ने भी इस जमीन पर ख्वाजा हाफिज के ततब्बो में गजल कही थी। सबा उसका मतलब है सबाज तुर्रे शबरंगे महवशे तन्नाज, कशूद नाफे मुश्की बरूए अहले नयाज। तो मैंने उस पर गजल कही, हाफिज के ततब्बो में मैंने भी कही। खुदा दिहद बसबा, खुदा, मैं फारसी तर्जमा भी बताऊंगा। खुदा दिहद बसबा अजरे खिदमते परवाज, खुदा अल्लाह इस हवा को, इस परवाज की जो ये खिदमत करती है, आती जाती है, इसका अजर अता फरमाए। खुदा दिहद बसबा अजरे खिदमते परवाज के आबुरद खबरज दिल रुबाए मुल्क हिजाज के आबुरद खबरज दिल रुबाए मुल्क के, ये हिजाज के महबूब की कोई खबर ले आती है। अल्लाह इस हवा को, इस परवाज की जो खिदमत करती है, इसका अजर नसीब करे। बागिरोह के सलाम मल बगिरोह के बेज़मान मकान सलाम मल, मेरा सलाम उस गिरोह पर हो, उस तबके पर हो कि जो जमान, वक्त और जगह की कैद के बगैर, जगह और वक्त की कैद के बगैर क्या करते हैं। सलाम मल बगिरोहे के बे जमानो मकान बता के अब रुए जाना अदा कुनंद नमाज, बता के अब रुए जाना। महबूब के अबरू की मेहराब में वक्त और जगह की कैद के बगैर नमाज पढ़ते हैं। मेरा उस गिरोह पर सलाम हो, और वो गिरोह कौन है? औलिया अल्लाह का खासाने हक का गिरोह है। बता के अब रुए जाना अदा कुनंद नमाज,
जहे नसीब तू सुल्तानो मन गदाए दरत, जहे नसीब तू सुल्तानो मन गदाए दरत, हजार शुक्र मनम बंदाओ तू बंदा नवाज, हजार शुक्र मनम बंदाओ तू बंदा नवाज, हजार शुक्र मनम बंदाओ तू हजार शुक्र मनम बंदाओ। आज फारसी खत्म हो गई, आवाज दे रहा हूं मैं रूहे जामी को, रूहे हाफिज शिराजी को कि आओ इस दौर में, इस अंग्रेजी खानी के दौर में, इस मगरबियत ज़दा दौर में मैं तुम्हारी आवाज में आवाज मिला रहा हूं। हजार शुक्र मनम बंदाओ तू बंदा नवाज। मराओ मराओ पसे मरगम तू असरे बाली, मरो मरो मैं मर गया हूं, ठीक है मेरी सांस निकल गई है, लेकिन है मेरे महबूब, मेरे मरने के बाद मेरे सराने से जाना नहीं। क्यों? दूसरे मिसरे में इसकी इल्लत है। मरो मरो पसे मरगम तू असरे बाली, बिया बिया के दरे चश्मे शौक दारंबाज, आ के अभी मेरी आंखें खुली हुई हैं, मैंने अपनी आंखों का दरवाजा खोल रखा है। बिया बिया के दरे चश्मे शौक दारंबाज, बिया बिया के दरे चश्मे शौक दा। ये इंशाल्लाह कवाल गाएंगे, मैं उनको दूंगा किसी अच्छे समझदार आदमी को जो इसी तरह में पढ़ेगा और ज़ौक से पढ़ेगा, उसको मैं सिखाऊंगा पहले, क्योंकि मैं खाने सुखन का गदाए कदीम हूं, हर रंग की शराब प्याले में है मेरे जी। कवाल को भी सिखाऊंगा मैं, सिर्फ बेल देने वाले पीर नहीं है हम सिखाने वाले हैं। हाँ, कवाल भी सीखता है, समझ आई? तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि क्या कहा, मक्ता सुना रहा हूं, फिर काफी देर हो गई है। अर्ज किया है कि गरज ततब्बुए तर्जस्त दर गजल वरना, गरज ततब्बुए तर्जस्त, उसलूब, तर्ज का मैंने उसलूब, उसलूब की ततब्बो इक्तिदा करने की गरज है, सिर्फ कि हाफिज के उसलूब का ततब्बो करूं, पैरवी करूं, तकलीद करूं, इक्तिदा करूं। गरज ततब्बुए तर्जस्त दर गजल वरना, कुजा नसीरो कुजा शेर हाफिजे शिराज, कुजा नसीरो कुजा शेर हाफिजे शिराज, कुजा नसीर बेचारा कहां और बादशाह सुखन हाफिज शिराज का मकाम कहां, उसका शेर कहां, मैं कहां और वो कहां। चे निस्बत खाक राबा आलम पाक, सिर्फ उनकी इक्तिदा में कर रहा हूं। अल्लाह ताला ने इंसान को बयान सिखाया,
ईमान दिया, कुरान सिखाया। अर्रहमानो अल्लमल कुरान खलकल इंसाना अल्लमहुल बयान, इंसान को पैदा किया फिर बयान सिखाया। क्या मतलब? आखिरी नुक्ता कि इंसान वो है जो उसने पढ़ाया उसको बयान करे। जाते जाते आखिरी नुकरा, है जी, जाते जाते मुफ्ती साहब को है लुत्फ आया कि अर्रहमानो, रहमान वो है जिसने अल्लमल कुरान, जिसने पढ़ना पहले सिखाया, फिर इंसान को पैदा किया, फिर अल्लमहुल बयान, यानी पहले पढ़ाया। भाई एक तो सही ये सवाल है कि पहले पढ़ाया, किसको पढ़ाया? इंसान तो बाद में पैदा हुए, पढ़ाया किसको? भाई इंसान तो बाद पैदा हुए, पढ़ाया किसको? आई ना हदीस की जरूरत। जो कहते हैं हदीस की कोई जरूरत नहीं है, कुरान काफी है। आओ मुझे बताओ कि जिसने इंसान को बाद में पैदा किया उसने पहले पढ़ाया किसको? किसको पढ़ाया? कुरान का कोई लफ्ज लग़्व नहीं है माज़अल्लाह। आप जुमला समझ सोच कर लिखते हैं, अल्लाह नहीं लिखता। अर्रहमानो अल्लमल कुरान, पढ़ना सिखाया। किसको पढ़ना सिखाया? इंसान को तो बाद में पैदा किया। खलकल इंसान, पढ़ने के बाद इंसान को पैदा किया, तो पढ़ाया किसको? मानो हदीस कुदसी। ओ हदीस का इनकार करने वालों, मुहद्दिसो, 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 आओ मुझे बताओ कि पढ़ाया किसको? इंसान को तो बाद पैदा किया। हदीस माननी पड़ेगी कि नहीं? हदीस मिलेगी तो इसका मैना पता चलेगा। क्या उक्दा खुलेगा कि अव्वलो मा खलकल्लाहु नूरी व कुल्लो खल्क़िन मिन नूरी। कमली वाले ने फरमाया कि सबसे पहले जिस्मों के पैदा होने से पहले, अरवाह की तख्लीक से पहले अल्लाह ने मोहम्मद के नूर को पैदा किया, उसी को पहले पढ़ाया। अल-रहमानो अल्लमल कुरान, किसको सिखाया? इंसान को तो बाद पैदा किया। मौली साहब तो साथ बाद पैदा किया। है जी, तुसानी तखलीक तो जनाब बड़े बाद हुई है। अल्लमल कुरान, पहले कुरान सिखाया। किसा सिखाया? तालिब इल्म केड़ाया? मुदर्रिस तो होवे, मदरसा दसो किथे आया? मुदर्रिस के लिए मदरसा होना चाहिए। ज़ालिकल किताब तो बाद में उतरी। मुअल्लिम के लिए, मुताल्लिम के लिए किताब भी चाहिए। ज़ालिकल किताब 1400 साल हुए हैं, अब उतरी है। तो पढ़ाया क्या? किस पर पढ़ाया? कहां पढ़ाया? किसको पढ़ाया? तुसी भी साह पाओ, अट्टे कट्टे बैठे हो, बोलो ना। कमली वाले दा जिक्र होवे ते सह गए हो सारे। ओ पढ़ाया किसनू? को बंदा है सी ते ता ना। जिस्म तबाद पैदा हुए। कमली वाले फरमाया मुअल्लिम सी, मुताल्लिम मैं सा। क्यों हुजूर, क्यों? फरमाया जाबिर मैं नहीं दसिया। अव्वलो मा खलकल्लाहु नूरी व कुल्लो खल्क़िन मिन नूरी। मैनू सब तो पहले अल्लाह ने पैदा किया ते पढ़ाया। मतलब है कमली वाला उथे दा पढ़िया है जिथे तो आदे जिस्म नहीं, प्यो दादे नहीं, रूहां भी पैदा नहीं होइयां, ते तू अज कमली वाले दे इल्मे गैब ते एतराज कर दे।
समझ आई? ये मैं सोच के ना आया, ये मैं अली दे दरवाजे ते बैठा हाँ। जड़ी खैरात मिल रही है मैं तकसीम कर रहा। समझ आई? ते जाय साबित हुआ कि हमें हदीस पर ईमान लाना पड़ेगा। हदीस की सेहत को जरूर देखेंगे, हम परखेंगे, जांचेंगे, तोलेंगे और फिर बोलेंगे। फरमाया अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, जिस्मी नहीं, क्योंकि अल्लाह भी जिस्म नहीं है। क्योंकि पढ़ाने वाला भी नूर है, पढ़ने वाला भी नूर है, मामला नूर नला नूर है। हैं जी? क्यों? अल्लाह नूर समावात वल अर्द, अल्लाह कहता है मैं नूर समावात वल अर्द हूं। अल्लाह नूर है, जिस्म नहीं है। कमली वाला कहता है अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी। तो साबित क्या हुआ? मुअल्लिम भी नूर, मुताल्लिम भी नूर और मामला नूर अला नूर। आप बताएं कि जिसकी तालीम भी नूरानी हो, देने वाला भी नूर हो, लेने वाला भी नूर हो, तो तालीम कौन सी होगी? नूरानी होगी ना। कमली वाले की तो तालीम ही नूर है। तो नूर के सामने अंधेरा रह सकता है? बोलिए, जल्दी बोलिए, मैं खत्म कर रहा हूं। नूर के सामने अंधेरा रह सकता है? नहीं रह सकता है। तो मतलब यह हुआ कि कमली वाले का इल्म नूर है और नूर के सामने कोई चीज छुप नहीं सकती, छुप नहीं सकती। तो कमली वाले का इल्म इल्मे हुजूर है और हुजूर का इल्म इल्मे नूर है। और इल्मे नूर का क्या दस्तूर है? कि नूर के सामने गैब नहीं रह सकता। गैब क्या है? अंधेरा। अंधेरा क्या होता है? चीजों को छुपा देता है। बोलिए, जल्दी बोलिए, मुफ्ती साहब बोलिए। मजा आया कि नहीं? आज आपके वालिद माजिद मौलाना मुहिब्बुन नबी होते तो मुझे जरूर दाद देते। नूर की जिद है अंधेरा। अंधेरा नूर के सामने नहीं रहता। सूरज चढ़ता है, जाल हक्को वज़हकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। मैंने इसको रिदम में पढ़ा, ये मिसरा है। जाल हक्को वज़हकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। हैं जी? ये मौलवी नहीं कर सकता जो कुछ मैं कर रहा हूं। हाँ, ये मौलवी नहीं कर सकता। ये अली के दरवाजे की खैरात है, ये हसन हुसैन का सदका है। हैं जी? हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था, क्या कर रहा था? नूर जो है, नूर के सामने अंधेरा नहीं रहता। तो मुअल्लिम कौन हुआ? अल्लाह नूर समावात वल अर्द। अल्लाह नूर है, नूर मुअल्लिम मुस्तफा है। मुताल्लिम कौन है? नूर है। क्यों? फरमाया अव्वल खलक अल्लाह नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरा नूर पैदा किया। तो उस वक्त जब नूर पैदा किया, उस वक्त कौन थे? दो नूर थे, एक नूरे मुस्तफा, एक नूरे किबरिया। मुअल्लिम कौन था? नूरे किबरिया। मुताल्लिम कौन था? नूरे मुस्तफा। तालीम क्या थी? नूर। मामला हो गया नूर अला नूर। तो नूर के सामने सब जानते हैं कि अंधेरा रह नहीं सकता। अंधेरा क्या होता है? गैब देता है, छुपाता है, चीजों को छुपा देता है। ओए चलिया, ओए ललिया, ओ कलिया, ओ कलिया, ओए कलिया, ओ ललिया, ओ चलिया।
ओ कमली वाले दी तालीम ही नूर है ते नूर दा कायदा के अंधेरा नहीं खलन देदा सामने। कमली वाले का नतीजा क्या निकला कि इस तालीम मुअल्लिम और तालीम के सामने जो मैंने पेश किया है इसका जौहर नूर है। जिस्म क्या है? जाहिर है। जब मैंने कहा था जिस्म कमली वाले का बशरियत है, इसके अंदर जो बातिन है वो नूर है। कमली वाले का बातिन क्या हुआ? नूर। जाहिर हुआ जिस्म। तो कमली वाला क्या साबित हुआ? जब इस नजर से देखता है तो उस तरह देखता है जिस तरह सब लोग देखते हैं, लेकिन जब अंदर बातन से देखता है तो यनामो ऐना या वमा यनामो कल्बी, मेरी आंखें तो सो जाती है, मेरा दिल नहीं सोता। मैं आगे भी देखता हूं, पीछे भी देखता हूं, ऊपर भी देखता हूं, नीचे भी देखता हूं। कोई दुनिया का अंधेरा नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है अंधेरे की जो मेरे सामने आए। मैं नूर हूं, मेरा मुअल्लिम नूर है, मेरी तालीम नूर है, मेरा मामला नूर नला नूर है। ओए गैब मेरे पर एतराज करते हो? मेरे जमाने में एक ने पूछा था मेरे बाप का नाम बताओ। मेरे सहाबा बैठे थे इसी तरह जिस तरह आज 14वीं सदी के मुल्लाओं, तुम्हें शक है मेरे इल्मे गैब में? मेरे जमाने में एक ने बाप का नाम पूछा था। मैंने उसे सरे महफिल कहा था, देख मेरा इल्म नूर है, मेरा मुअल्लिम नूर है, मेरी तालीम नूर है, मुझसे कोई चीज छुपी नहीं, मुझसे न पूछ। ये पर्दे की बातें हैं, महफिल में न पूछ। ये पर्दे की बातें हैं, महफिल में न पूछ। ये खलवत की बातें हैं, जलवत में न पूछ। मगर उसने कहा मोहम्मद मुझे तेरे इल्म में शक है, तुम गैब नहीं जानते। मैंने हर चंद कहा, मेरे नूर ने, मेरे मुअल्लिम ने कहा, अल्लामुल गुयूब ने कहा, मैंने तुझे इल्म में गैब दिया है, मैं तेरा मुअल्लिम हूं, तू नूर है, सरापा नूर है, तेरा दिल नूर नला नूर है, तेरे सामने दुनिया का कोई अंधेरा नहीं। बोल इसके बाप का नाम बता। फरमाया कमली वाले ने बताऊं? उसने कहा बता। फरमाया फिर जा अपनी मां से पूछ के तेरे असली बाप का नाम ये है। जा पूछ, मां से पूछ। इसलिए मुल्ला तू भी शक ना कर, कमली वाले के इल्म को न छेड़, न छेड़, बाप का नाम बता देगा। खैर मना, खैर मना, सारा घर सामने ले आएगा। इसलिए मेरा शेर और सलाम फिर उसके बाद कि हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़। हाजिरो नाजिरो, यही झगड़े हैं ना, हाजिर हैं नाजिर हैं कि नहीं, हाजिर हैं कि नहीं, गैब जानते हैं कि नहीं, नूर हैं कि नहीं, बशर हैं, यही झगड़े हैं तुम्हारे। मुल्ला जी नसीरुद्दीन का मशवरा है कि हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़। क्यों? शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। शुक्र कर वो तेरे, शुक्र कर तेरे बाप का नाम नहीं कमली वाले ने बताया। शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए। शुक्र कर, शुक्र कर, शुक्र कर, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को।
और कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था। कब्र की नींद से, ये मेरी नात है, उठना कोई आसान न था। हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। हम तो महशर में उन्हें देखने आए। इतनी गहरी नींद से कोई नहीं उठ सकता। हमें पता चला कि कमली वाला मकामे महमूद पर जलवा फरोज हो चुका है। हम तो महशर में उन्हें देखने आए। हाँ, क्यों ना पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीर। क्यों ना पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीर। क्यों ना पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीर। अरे अब तो मीजान पे सरकार भी आए हुए हैं। अब तो मीजान पे तरकड़ी जिथे अमला दी तुलसी। और चलिया डरना क्यों है, तकना नहीं, कमली वाला भी सिरे ते खलोता है। अब तो मीजान पे सरकार भी। हाथ चुको, आमीन या रब्बल आलमीन। मकामे डिंगा ते जड़ियां आज मैं सीधियां गल्लां कीतियां ने और सारे बदअकीदगी दा डिंग मैं कट दिता है अल्लाह दे फजल नाल। सामीन बैठे रहो, दुआ करें। सामीन में से जो बाज़ौक इस सर्दी में बैठे रहे और इश्क़ रसूल की गर्मी अपने दिलों में लेकर बैठे रहे, उनकी हाजिरी को कबूल फरमा। और हमने जो कुछ बारगाह रिसालत में अल्लाह के मकबूलों में औलिया अल्लाह की बारगाह में हुस्ने अकीदत के साथ जो बातें मैंने पेश की हैं, कुरान और सुन्नत के हवाले से, ज़ौक़े सुखन के हवाले से, दूसरे फ़नून की हवाले से, ऐ मेरे मालिक वो भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हमारे दिलों में शमे इश्क़े मुस्तफ़ा रोशन कर और इस पंजाब के दिल को, गुजरात को और इसके मुज़ाफ़ात को उस शाके रसूल का ठिकाना बना। कमली वाले के गुलाम सारी दुनिया में फैलें, उनके सबके दिलों में ईमान की शमा रोशन फरमा। और इस बदअकीदगी के दौर में लोगों को, हमारी नौजवान नस्ल को बदअकीदा मुल्लाओं से, गुस्ताखाने रसूल की ज़द से बचा, ताकि वो अपना असली मर्जा और अपना असली मावा जो है उसको पहचाने। या रब तू चुना कुन के परेशान शवम, मोहताज बिरादरान खीशान शवम, चीज़े के दही बिदेह मरा अजदर खीश, ता अजदर तू बरदर ईशान शवम। या रब मुहम्मदो अलीयो जहरा, या रब हुसैनो हसनो आले अबा, किस लुत्फ बरार हाजतम दर्दो सरा, बे मिन्नत खल्क या अली यल आला। या रब बरिसालत रसूल सकलैन, वज बहरे गजा कुनिंदे बद्र हुनैन, इस्यान मरा दो हिस्सा कुन दर अरसात, नीमे बहसन बेबख्शो नीमे बहुसैन। रब्बना ला तो आखिजना इन नसीना औ अख्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह, वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना, अंत मौलाना अंत मौलाना अंत मौलाना, फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिक या अरहम।